तो पाप की परिभाषा क्या है? आप लोग पाप नहीं जानते पाप क्या होता है, पाप किसे कहते हैं। 7 अरब आदमी में शायद 7 आदमी जानते हो पाप किसे कहते हैं। बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी है शास्त्रों में, वेदों में। सच बड़ो तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, ना ही असत्य सम ततत ततत कुंज। कहीं किसी चीज को पाप कहा है, कहीं किसी चीज को पाप कहा है, पर जो रियल परिभाषा है वो सुने। जितने क्षण आपका मन भगवान या महापुरुष में आसक्त है, उतने क्षण आप पाप नहीं कर रहे हैं। शेष सब समय आप केवल पाप ही कर रहे हैं। बहुत ध्यान तक समझो, अनंत काल तक काम देगी ये परिभाषा। देखिए, माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। अगर आप तामस काम करते हैं वो पाप ही है। उसको तो आप लोग जानते ही हैं कि पाप है, चोरी डकैती, कोई भी इस तरह की बात। और उससे अच्छा है रजोगुण। रजोगुण वाला कैसा होता है? आप अपने कमाता है, अपने खाता है, ना उद्धव के लेने ना माधव के देने। ये मनुष्य ऐसा कहता है। ये रजोगुण, और दूसरे के उपकार के लिए भी देते हैं, दान भी करते हैं, तो सत्वगुण। तो सत्वगुण का फल स्वर्ग, रजोगुण का फल मृत्युलोक और तमोगुण का फल नरक। लेकिन तीनों नश्वर है, इसीलिए तीनों पाप हैं। ये तीनों का मतलब एक शब्द में बोलिए, माइक। माइक एरिया में आपके मन का अटैचमेंट जहां भी हुआ वो सब पाप है। अजी अपने माँ से प्यार कर रहे हैं, ये पाप है? तो हाँ। अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं, अपने पति से कर रहे हैं, अपनी बेटी से कर रहे हैं, अपने बेटे से कर रहे हैं, ये पाप है। हाँ, पाप माने जो गंदा है, जिसका अंतःकरण गंदा है, उसको मन में लाना तो मन और गंदा होगा। बड़ी सीधी सी परिभाषा है। हमारा मन ऐसे ही अनादिकाल से गंदा है, उसको शुद्ध करना है। और हम जहाँ मन का अटैचमेंट कर रहे हैं, अगर वो गंदा है, अशुद्ध है, माइक है, तो वो हमारे अंतःकरण में आएगा और गंदा कर देगा। वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, पति हो, कोई हो। ये अंतःकरण एक गंदा कपड़ा है, इसको शुद्ध जल से धोएंगे तो गंदगी मिटेगी, और अशुद्ध जल से, गंदे जल से धोएंगे तो और गंदा होगा। तो चाहे वो स्वर्ग लोक का देवता हो, चाहे वो मृत्यु लोक का मनुष्य हो, और चाहे नरक लोक का हो, कोई भी हो, जो माया के अंडर में है, उससे प्यार करने पर मन और अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए वो भी पाप है। स्वर्ग वाला कार्य भी पाप है और मृत्यु लोक वाला तो पाप है ही है। इसीलिए भगवान ने कहा है गीता में, ध्यान दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम सर्वम शरणम व्रज। तो महाराज, धर्म को छोड़ने से पाप लगेगा ना? वेद कहता है धर्मं न प्रविदितव्यम सत्य न प्रविदितव्यम। धर्म छोड़ेंगे तो पाप लग जाएगा ना? तो भगवान ने उसके उत्तर में कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूरी बुद्धि लगाओ सब लोग, मैं सब पापों से बचा लूंगा, भगवान ने कहा। जब भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सारे धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ, तो पाप लगेगा उससे? नहीं। तो भगवान ने कहा सब पापों से बचा लूंगा, मुक्त कर दूंगा। क्यों जी? अगर भगवान पापों से मुक्त कर देंगे तो पुण्य रह जाएगा, और जब पुण्य रह जाएगा तो फिर 84 लाख में घूमेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। मुक्त कैसे होगा? भगवान ने तो कहा कि सर्व पापेभ्य, भगवान को कहना चाहिए था सर्व पापेभ्य पुण्यभ्य, दोनों से मुक्त कर दूंगा, तब जीव मुक्त होगा। सुकृत दुष्कृत धुनुते, वेद कहता है उसका पुण्य और पाप दोनों पाप हैं, दोनों को समाप्त कर देंगे। यानी पाप शब्द से पुण्य भी ले लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समस्त पापों से और समस्त पुण्यों से तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके भी तो बंधन है ना स्वर्ग जाने का। अच्छा कर्म करोगे तो भी बंध जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो भी बन जाओगे। अच्छा कर्म करने से स्वर्ग में सरोगे और बुरा कर्म करने से मृत्यु लोक में, नरक लोक में घूमोगे, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त तब होगे जब पुण्य पाप दोनों भस्म हो, तब मुक्त हो सकते हैं आप। तो पाप सब से वेदों में पुण्य भी ले लिया, पुण्य भी पाप है, पाप भी पाप है। अर्थात सत्वगुण का कार्य पुण्य कहलाता है, वो भी पाप है क्योंकि वो बंधन कारक है, और रजोगुण का कार्य वो भी बंधन कारक है, और तमोगुण का कार्य वो भी बंधन कारक है। वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए बुरा भी बुरा, अच्छा भी बुरा, अच्छा बुरा दोनों को छोड़कर केवल भगवान से प्यार करना, महापुरुष से प्यार करना,
ये ना अच्छा है ना बुरा है, इससे समस्त पाप समस्त पुण्य भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कह रहा है लेखक कि हमने अपने अपने को देह माना तो माइक जगत में प्यार किया, करना पड़ेगा क्योंकि अपने को आत्मा मान। तो भगवान को क्यों मानेगा? तो संसार में जो माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला आदि संसार के सामान से प्यार किया तो वो गंदा था, माइक था, इसलिए हमारे अंतःकरण में वो सब आया और गंदा कर दिया, शुद्धि नहीं कर सका। अंतःकरण की शुद्धि के लिए शुद्ध वस्तु से प्यार करना होगा और शुद्ध है हरि जन, और सब माया के अंडर में केवल हरि जन और हरि शुद्ध है। आप ब्रह्म भुआ लोक पुनर्वर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जितने देवता देवी है सब माया के अंडर में है। इनमें कहीं मन का अटैचमेंट करोगे तो अंतःकरण और गंदा होगा। तो पाप माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आदमी पर्सनालिटी अथवा सामान, इनमें तुम्हारे मन का अटैचमेंट होगा तो उसका नाम पाप है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ आध्यात्मिक सारी जानकारियाँ मिलेगी, समस्त जानकारियाँ मिलेगी।